सूर्य ग्रहों का राजा है और अब सूर्य आपकी 12 राशियों का चक्र पूरा करके फिर से अपना नया चक्र शुरू करने के लिए अपनी उच्च की मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य के इस गोचर का सभी 12 राशियों पर सीधा असर पड़ेगा। और आज मैं आपको इस गोचर से किस राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा यह मैं बताऊंगा। सूर्य दिनांक 14 अप्रैल 2023 को दोपहर 2:59 पर मीन राशि से निकलकर मंगल की मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जहां सूर्य उच्च का हो जाएंगे। सूर्य हर साल वैशाख और जेठ के महीने में अपने पूर्ण तेज में रहते हैं, इसलिए इन 2 महीनों में गर्मी का प्रकोप बहुत तेज रहता है और पूरे साल में यही 2 महीने जो है गर्मी के माने जाते हैं। सूर्य का मेष राशि में गोचर सृष्टि के सर्जन के लिए बेहद उपयोगी रहता है। मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का यति महाराज चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे से फ़ोन पर बातचीत करना चाहते हैं तो केवल रविवार को दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच में नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 9462575291 इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें, फिर घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि जैसे ही मैं आपकी राशि के लिए कोई वीडियो पोस्ट करता हूं तो आपको तुरंत सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि सूर्य का मेष राशि में गोचर होने से सभी 12 राशियों पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा। और शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के लिए सूर्य पंचम शिक्षा और संतान स्थान का स्वामी है और अब आपकी राशि में सूर्यदेव उच्च का होकर के गोचर करेंगे, तो यह राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ और सकारात्मक फल देने वाला रहेगा। चाहे आपका कामकाज हो या व्यापार हो या अन्य किसी प्रकार से आप आय कमाते हो, सबके लिए अच्छा और शुभ फल देने वाला रहेगा। आप में एक नई ऊर्जा और शक्ति का संचार होगा, आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपको परिवार और मित्रों या साथियों से सहयोग मिलेगा। इस समय में सूर्य भी है, बुध भी है, गुरु है, ये तीन बड़े ग्रह जो है राशि परिवर्तन करेंगे। आपके जीवन में काफ़ी कुछ अच्छा इन ग्रहों के बदलाव से फर्क आने वाला है। आर्थिक लाभ इस महीने में अच्छा मिलेगा, मान सम्मान और यात्रा का लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर यह गोचर आपके लिए शानदार बीतेगा। बस आप एक बात का ध्यान रखना कि आपकी राशि में उच्च का सूर्य आपके सप्तम जीवन साथी स्थान में नीच की दृष्टि से देखेगा, तो अगर कहीं आपके जीवन साथी से मतभेद न हो जाए या कोई कलेश आदि आपस में न बन जाए, इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। और ऐसा कोई कलेश या मतभेद बढ़ता है तो उसको हमेशा टालने की कोशिश करें, तो आपके लिए ठीक रहेगा। अब देखते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए सूर्य चौथे सुख और माता स्थान का स्वामी है। अब सूर्य का गोचर सूर्य उच्च का होकर के आपके 12वें खर्च भाव में गोचर करेंगे और आपकी राशि के लिए सूर्य का यह गोचर कुछ विपरीत फल देने वाला हो रहा है। इस गोचर के दौरान आपके खर्च बढ़ेंगे, खास करके स्वास्थ्य संबंध में दवाई इलाज आदि पर खर्च अधिक हो सकता है। आंख कान नाक दांत मुंह गले से संबंधित कोई परेशानी उठानी पड़ सकती है। जितना हो सके इस गोचर के दौरान आप अपने खर्चों पर काबू रखें और पैसे को बचाएं, क्योंकि यही पैसा आपके आगे काम आएगा। एक बात और है कि 12वें स्थान से उच्च के सूर्य की दृष्टि आपके छठे रोग ऋण शत्रु स्थान पर रहेगी, तो ध्यान रखना कि इस समय में आपको भूलकर भी कहीं से किसी से कर्ज आदि नहीं लेना है। अगर ले लिया तो उसे चुकाने में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा आपके कुछ गुप्त शत्रु भी आपको परेशानी में डालने का प्रयत्न कर सकते हैं। सावधान रहे, कम बोले और जो बोले नाप तोल कर बोले। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए सूर्य तीसरे पराक्रम और भाईबहन स्थान का स्वामी है और अब आपकी राशि से 11वें लाभ स्थान में मेष राशि में उच्च का होकर के गोचर करेंगे, तो यह गोचर आपके लिए शुभ लाभ और सफलता प्रदान करने वाला रहेगा। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, आपके कार्य में एक नई दिशा मिलेगी, आपके कार्यों की प्रशंसा होगी, आपको व्यापार में बिजनेस में लाभ होगा। बेरोजगार है तो थोड़ा प्रयास करें तो रोजगार मिल जाएगा। नया उद्योग है, व्यापार शुरू करने का अवसर मिलेगा। नए उच्च अधिकारियों से मुलाकात होगी, निकटता बढ़ेगी, परिवार में खुशियां बढ़ेगी, आय में बढ़ोतरी होगी, अचानक लाभ मिलने की भी पूरी संभावना है। मित्रों और परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा, यश
मान कीर्ति प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि आपके 11वें लाभ स्थान में उच्च के सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके पंचम संतान और शिक्षा स्थान में पड़ेगी, तो यह विद्यार्थियों के लिए कुछ असमंजस की स्थिति का निर्माण करेगी। संतान पक्ष में कुछ कमजोरी भी दिख रही है। ऐसा कुछ न करें जिससे आपकी संतान का आत्मविश्वास कम हो और वो निराश हो जाए। इसके अलावा आप इस गोचर के दौरान सूर्य के बल से आपको काफ़ी ख्याति अर्जित मिलने वाली है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए सूर्य दूसरे धन और कुटुंब स्थान का स्वामी है और अब आपके 10वें कर्म स्थान में मेष राशि में उच्च का होकर के गोचर करेंगे। सूर्य का यह गोचर आपके लिए सुखदायक और प्रभाव बढ़ाने वाला रहेगा। आप जिस काम में भी हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता और सिद्धि प्राप्त होगी। साथ ही आपको लाभ भी आशा के अनुरूप मिलेगा। आपकी कर्म नीति है जो अब बदलने की सोच रहे हैं, तो आपको और अच्छे अवसर अब मिलने वाले हैं। नौकरी बदलना, व्यापार का विस्तार करना हो या कोई स्थान परिवर्तन, सब कुछ आप कर सकते हैं। इस समय में आपको प्रमोशन मिलने के भी योग बनेंगे और ऑफिस आदि में या अन्य कार्यों को करने के लिए आप में ऊर्जा और जोश तो बना ही रहेगा। 10वें स्थान में सूर्य का उच्च का होकर के बैठकर आपके चौथे सुख स्थान को नीच की दृष्टि से अब देखेंगे। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई घर का इलेक्ट्रिक आइटम है या सामान है वह खराब न हो जाए। पंखा है, कूलर है, एसी है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, ओवन है, होम थिएटर आदि का आपको विशेष ध्यान रखना है। खासकर गैस की आपूर्ति या कोई समस्या न हो जाए, कुछ हानि होना जैसा इस गोचर में लग रहा है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि का यानी कि आपकी तो राशि का ही स्वामी सूर्य है और आपकी राशि का स्वामी सूर्य ग्रह अब 9वें आपके भाग्य स्थान में उच्च का होकर के गोचर करेंगे, तो यह गोचर आपके लिए बहुत भाग्यशाली सिद्ध होगा और अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो सौभाग्यशाली सिद्ध होगा। अगर आपके कुछ काम पिछले कुछ दिनों में सफल नहीं हो पाए थे, तो अब इस गोचर के दौरान फिर से शुरू कर देना, तो ये सारे जो रुके अटके काम थे वह आपके पूरे होंगे और उससे लाभ भी मिलेगा। आपका भाग्य अब प्रबल बन गया है और आपको हर तरफ से लाभ दिलवाने के लिए तैयार है। आपको इस गोचर के दौरान धन भी मिलेगा और आपका काम अब आगे से आगे बढ़ेगा। आपको इस गोचर के दौरान वसीयत है या पैतृक संपत्ति का जो लाभ है वह मिलने के प्रबल योग है। सूर्य आत्मा का कारक ग्रह होता है। इस गोचर के दौरान आप धर्म कर्म में विशेष रुचि लेंगे। आध्यात्म की तरफ में आपका थोड़ा झुकाव बढ़ेगा। पिता के प्रति श्रद्धा और सेवा का भाव आपके अंदर जागृत होगा। 9वें भाव में उच्च के सूर्य की दृष्टि तीसरे भाई बहनों और पराक्रम स्थान पर रहेगी, इसलिए परिवार में भाई बहनों से विवाद आदि न करना पड़े या ऐसी नौबत न आए, इस बारे में आपको थोड़ा सतर्क रहना है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए सूर्य 12वें खर्च स्थान का स्वामी ग्रह है और अब आपकी राशि से 8वें मृत्यु स्थान में उच्च का होकर के गोचर करेंगे। यह गोचर आपके लिए ज़्यादा शुभ तो नहीं रहेगा, लेकिन आयुष्य में आपकी वृद्धि होगी, लेकिन आपका स्वास्थ्य अचानक से बिगड़ सकता है या चिंता थोड़ा बढ़ा सकता है। आपको इस गोचर के दौरान अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखने की ज़रूरत है। अगर आप कुछ भी परेशानी महसूस करें तो जल्दी से डॉक्टर आदि से संपर्क करें और जो आपको दवाई और परहेज डॉक्टर बताए उसका सख्ती से आप पालन करें। आपके लिए एक बात अच्छी यह लग रही है कि अगर इस गोचर में कोई पुराना रोग है अगर आपको, वो अब आपका धीमे धीमे ठीक होना शुरू हो जाएगा। 8वें स्थान में सूर्य बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके दूसरे धन और कुटुंब स्थान को नीच की दृष्टि से देखेंगे, तो परिवार में सुख शांति पर इसका प्रभाव पड़ने की शंका है। मैं आपके जमा धन में इस समय में कुछ कमी आ सकती है, ऐसा आपको थोड़ा सावधान रहने के लिए कह रहा हूँ। संपत्ति संबंधी जो विवाद है वो भी हो सकता है। आप बहुत सावधान रहें और हर विपरीत परिस्थिति का डटकर मुकाबला करें। अंत में आपकी विजय निश्चित है। बस अति आत्मविश्वास न करें और आंख मूंद कर किसी पर भी भरोसा न करें।
अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए सूर्य 11वें लाभ स्थान का स्वामी है और अब आपके सप्तम स्थान में सूर्य मेष राशि में उच्च का होकर के गोचर करेंगे। तो यह गोचर आपके लिए मिला जुला फल प्रदान करने वाला रहेगा। सप्तम जीवन साथी स्थान में सूर्य का उच्च का रहेगा, तो जीवन साथी के साथ में आपके मतभेद बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं और कुछ गलत न हो जाए, इसलिए आपको हर वक्त सचेत रहना है। इस गोचर के दौरान आपका मन अपने जीवन साथी के लिए संकल्लु हो सकता है। आपको बात बात पर भी गुस्सा आ सकता है, लेकिन जैसा आप सोचते हैं वैसा कुछ नहीं निकलने वाला, क्योंकि यह सब सूर्य के कारण आपका मति भ्रम हो सकता है। कुछ शंका अथवा गुस्सा करने से पहले हमेशा शांत मन से असलियत और वस्तु स्थिति को समझ लें, और फिर कुछ बोलेंगे तो कुछ अनहोनी या टकराहट आपके वैवाहिक जीवन में नहीं होगी। इसके अलावा उच्च का सूर्य आपके लग्न स्थान को नीच की दृष्टि से देखेंगे, तो यह आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। आपका स्वास्थ्य, आपकी मेहनत, आपकी प्रतिष्ठा, आय और परिवार आदि के लिए संबंधों पर यह अच्छा असर नहीं पड़ेगा। कुल मिलाकर सूर्य का सप्तम स्थान में बैठना दाम्पत्य और परिवार के लिए शुभ नहीं रहेगा। व्यापार, धन कुछ अच्छा रहने की संभावना है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए सूर्य 10वें कर्म स्थान का स्वामी है और अब आपके लिए सूर्य 6ठे रोग रण शत्रु स्थान में उच्च का होकर के गोचर करेंगे। तो यह गोचर आपके लिए कुछ ठीक ही लग रहा है। इस गोचर के दौरान आपके शत्रु का नाश होगा। अगर आपके शत्रुओं ने कुछ भी हिमाकत की तो आप उनको शायद ही बख्शेंगे। इस गोचर के दौरान आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपके पारिवारिक या मित्रता के जो है रिश्ते बिगड़े हुए वह भी सुधर जाएंगे। कुछ भूले बिछड़े नाते, रिश्तेदार, मित्र आदि से संपर्क वापस हो जाएगा और कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करने का मौका मिलेगा। आपके 6ठे स्थान में बैठे उच्च के सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके 12वें खर्च स्थान पर नीच की रहेगी, इसलिए इस गोचर के दौरान आपको कोई बड़ा खर्च या किसी प्रकार की हानि होना या अचानक हानि होना ऐसा योग बन सकता है। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए सूर्य 9वें भाग्य स्थान का स्वामी है और अब आपके सूर्य पंचम संतान और शिक्षा स्थान में गोचर करेगा। सूर्य का पंचम भाव में उच्च का होकर के गोचर करना आपके लिए शुभ समय आने का संकेत है। यह गोचर आपके लिए लाभदायक रहेगा। आपको अपने जीवन में कोई एक बड़ी खुशखबरी इसी समय या सूर्य के इसी गोचर के दौरान मिलेगी, ऐसे योग बनेंगे। किसी परीक्षा में, प्रतियोगिता में या कहीं भी ऐसी स्थिति में जहां बहुत लोग एक साथ कंपटीशन कर रहे हो, वहां आप सफलता प्राप्त करेंगे। आप पर सूर्य का अच्छा खासा प्रभाव रहने के कारण आपका आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ेगा। साधु संतों और गुरु भगवंतों का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। पारिवारिक सुख का आनंद आप भरपूर उठाएंगे। प्रेम प्यार के रिश्ते भी आपके लिए अनुकूल फल देने वाले साबित होंगे। पंचम स्थान में सूर्य के जो है सप्तम दृष्टि आपके 11वें लाभ स्थान पर रहेगी और इसलिए आप इस समय में असावधान रहकर कोई काम ना करें, क्योंकि ये समय जो है व्यापारिक क्षेत्र में कुछ कमी को या आय के क्षेत्र में कुछ कमी को दर्शा रहा है। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपके लिए सूर्य जो है अष्टम मृत्यु स्थान का स्वामी ग्रह है और अब आपके चौथे सुख और माता स्थान में उच्च का होकर के गोचर करने से आपकी स्थिति पहले से थोड़ा अधिक अच्छी और सम्मानजनक बनेगी। हालांकि यही चौथे स्थान का सूर्य, उच्च का सूर्य आपके 10वें कर्म स्थान पर अपनी जो है नीच की दृष्टि डालेंगे, तो हो सकता है आपके कार्यों में कुछ रुकावट आ जाए, कुछ अनबन बने और कुछ हानि हो। इस समय में आपका स्थान परिवर्तन करने का भी मौका आ सकता है। आपको अपने सुखों पर ही केवल इस गोचर के दौरान ध्यान देना है। कुछ अच्छा लग्जरी सामान आदि खरीदना हो या वाहन या फिर खरीदना हो, आपको कोई गाड़ी, कार वगैरह या और कोई अच्छा वाहन खरीदना हो, तो ये समय आपके लिए, या सूर्य का ये गोचर चौथे स्थान में जो हो रहा है, समय बहुत अच्छा रहेगा। आप कर्म स्थान में यानी 10वें कर्म स्थान में थोड़ा दुख, तकलीफ और वहाँ यानी कि व्यापार में, व्यवसाय में, नौकरी में, जॉब में, कहीं भी जो आप आय का साधन है आपके, वहाँ पर थोड़ा तकलीफ और चिंता हो सकती है। बाकी सब कुछ इस महीने में अच्छा ही रहेगा। परिवार का सुख मिलेगा। आपका प्रेम या लव लाइफ में अधिक विश्वास और निकटता आने के योग है।
नए वस्त्र और कुछ उपहार का लाभ मिलेगा। आप केवल इस समय में जो सूर्य दे उसको विनम्रता से स्वीकार करते जाओ। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए सूर्य सप्तम स्थान का स्वामी है और अब आपके तीसरे भाई बहन और पराक्रम स्थान में सूर्य उच्च का होकर के गोचर करेंगे और यह गोचर आपके लिए शुभ फल देने वाला रहेगा। आपके जीवन में एकाएक कुछ अच्छा परिवर्तन आप महसूस करेंगे। आपके काम में अब आगे बढ़ेंगे। परिवार में भाई बहनों से संबंध मधुर बनेंगे। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आप में एक नई ऊर्जा और जोश का संचार सूर्य के कारण महसूस करेंगे। आपको इस समय में अपने कारोबार के विस्तार और बाहरी रिश्तों को और मजबूत बनाने का मौका मिलेगा। आपका दिमाग बहुत तेजी से चलेगा और कुछ नया करने के लिए आप उत्सुक रहेंगे। तीसरे पराक्रम स्थान में बैठे सूर्य का गोचर आपका पराक्रम तो बढ़ेगा ही, साथ ही आपको पद और प्रतिष्ठा का लाभ भी मिलेगा। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत बनेगी। अब देखते हैं आखिर में मीन राशि। मीन राशि के लिए सूर्य छठे रोग ऋण शत्रु स्थान का स्वामी है और अब आपके दूसरे धन और कुटुंब स्थान में इसका उच्च का होकर के गोचर हो रहा है। तो आपकी राशि के लिए यह गोचर बेहद शुभ फल देने वाला रहेगा। आवश्यक कार्यों में प्रगति होगी। आर्थिक स्थिति में आपकी मजबूती आएगी। आय के नए रास्ते खुलेंगे। व्यापार में, व्यवसाय में, जॉब में अनुकूल माहौल मिलेगा। परिवार में प्राय सुख शांति रहेगी। लेकिन यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि दूसरे धन और कुटुंब स्थान में बैठे सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके 8वें मृत्यु स्थान पर नीच की रहेगी। इसलिए स्वास्थ्य का जो पाया है वह आपका कमजोर रहेगा। फालतू की चिंता, कलेश या संबंध विच्छेद आदि जैसे कुछ एक हादसे दोबारा बोल देता हूँ। फालतू की चिंता रहेगी। कलेश या संबंध विच्छेद आदि जैसे कुछ एक हादसों से भी आपको इस गोचर के दौरान गुजरना पड़ सकता है, ऐसा योग बन रहा है। आपका मन तनाव से या चिंता से घिरा रह सकता है। कुछ खर्च आदि अचानक करने पड़ सकते हैं। कुल मिलाकर यह गोचर आपके लिए साधारण से थोड़ा अच्छा बीतेगा। यह था आज के वीडियो में सूर्य का मीन राशि से निकल करके अपने उच्च की मेष राशि में गोचर करने से सभी 12 राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा के बारे में जानकारी। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है और आपको जानकारी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः अवश्य लिखें और आगे आप अपने मित्रों और परिवार के लोगों में भी शेयर करें ताकि सभी आपके अपने लोग इस जानकारी का लाभ उठा सके। अगले वीडियो में मैं किसी और ग्रह या कुछ और नई ज्योतिषीय जानकारियों के साथ कल आपसे मिलता हूं। तब तक जय जिनेंद्र।